भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वा घास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष हैं उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। दूसरा, इस भस्म को हम पेड़ पौधों आदि में भी खाद के रूप में और ऊपर कीटनाशक आदि के रूप में भी हम प्रयोग ले सकते हैं और उससे भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सातवां, कर्मा से हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में सुख दुख हानि लाभ मान जो भी चीजें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें हमें प्राप्त होती है हमारे कर्माशय के आधार पे। कोई पैदा होते ही रोगी है, ऐसे ही नहीं है, उनके कर्माशय के आधार पे है। कोई पैदा होते ही अमीर घर में है, कोई पैदा होते ही गरीब घर में है, ऐसे ही नहीं है। सबके अपने कर्माशयों के आधार पे वो जाता है। हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र, जैसे पिछले दिनों में आपको कहा था, यज्ञ पुण्यों की कृषि है, यज्ञ पुण्य प्राप्त करने की फैक्ट्री है। जो व्यक्ति अपने पुण्य रूपी खाते को भरना चाहता है, ये फैक्ट्री अपने घर में लगाए, अग्निहोत्र रूपी कृषि करे, पुण्यों की यह कृषि करे, उसे हजारों हजारों लाखों लोगों का भला होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, कोई एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया कि ये जो जितना भोजन हम इसमें मतलब जो आहुति देते इतना किसी एक व्यक्ति को दे दे तो उसका भूख मिट जाएगी। जब उस व्यक्ति को देने की बात आई तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि एक व्यक्ति खा करके अपनी भूख जितने भोजन से मिटाता है, यदि उतने की हम आहुति प्रदान कर दे, हवन कर दे, तो लाखों लोगों का भला होता है, लाखों लोगों का। तो आप विचार कीजिए, जो इतने मात्रे हवीर द्रव्य से जब लाखों लोगों का जिससे भला होता है तो उससे पुण्य कितनी बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त हो सकते हैं या मिल सकता है। तो इस प्रकार से पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जरिया है। और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उन पुण्यों के आधार पे हमें अपने इसी जीवन में या आने वाले जीवन में शारीरिक सुख से लेकर के पारिवारिक सुख से लेकर के जो अन्य परिस्थितियां होती है उन सब में हमें हानि या लाभ प्राप्त होता है, वो चीज संपन्न होती है हमारे पुण्य कर्म। इसलिए हमारे मीमांसा दर्शन जो यज्ञों का प्रतिपाद्य ग्रंथ एक रूप से हम कहे तो है, उसमें सबसे पहले यहां से शुरुआत की है कि सभी ऋणों से उऋण होने के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये सब कई प्रकार के ऋणों से हम युक्त हैं। उन ऋणों से उऋण होना और पुण्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ कहा है। उसको करते तो वो सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं और उसके माध्यम से हमारा कर्मा से ठीक होता है। और कर्मा से ठीक है तो हमारे इस जीवन में जो रोग दोष दुख और अन्य चीजें हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं उन पुण्यों के आधार पर। तो ये पुण्यों को प्राप्त करें। इसी प्रकार रंग या रूप, रश्मि चिकित्सा, जब अग्नि उठती है तो उसकी एक रश्मियां होती हैं, एक किरणें होती हैं, एक रंग होता है। आप सब लोगों ने सुना होगा सूर्य की जो रश्मियां या किरणें होती है वो नीचे आती है तो अलग अलग कलर की बोतलों के अंदर जब हम पानी भर के रख देते हैं और उसकी किरणें पड़ती है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है। उस पानी को ढक्कन दो ढक्कन की मात्रा में लेने से वो रोग ठीक हो जाता है। उसको सूर्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें निकलने वाली जो अग्नि है, वह अग्नि की जो लपटें हैं और उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रश्मियां हैं, वो हमारे तन के ऊपर हमारे पड़ती हैं तो हमारे तन के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालती है और उसके माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। अर्थात सूक्ष्म लेवल से लेकर के स्थूल लेवल तक जितने भी रोग दोष दुख हैं उसको दूर करने का कार्य यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से होता है। ये करीब 8-9 बिंदु हैं जिस रूप में यह हमारे शरीर की चिकित्सा करता है। अब यह जो चिकित्सा हमारे शरीर में हुई, हमारे तन में हुई,
उस चिकित्सा के जो परिणाम है वो आपके सामने हमने कल और परसों 2 दिन जो पिछले गए उसमें आपके सामने रखे। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहूंगा जैसे आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर विशेष रूप से बताया गया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमे। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के निवारण के लिए जिन जड़ी बूटियों का विधान है उन्हीं जड़ी बूटियों से हमें हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, तो वह हमारे रोग शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसे द्रव्य रखना चाहूंगा जो हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में धूम्र चिकित्सा के माध्यम से जो बताए गए हैं। अब इन द्रव्यों को हम आहुति के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं और अग्नि शांत होने के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ऐसे डालने पर जो धुनी उठती है उस धुनी के रूप में भी हम प्रयोग ले सकते हैं। विशेष रूप से धुनी का आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इन कुछ द्रव्यों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आप सब लोग लिख ले और इसका आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे आशातीत लाभ प्राप्त करेंगे चिकित्सा में कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और सुश्रुत संहिता आदि में कहा गया है सरसों, नीम के पत्ते, घृत और नमक इनके द्वारा दिन में 2 बार और 10 दिन तक निरंतरता के साथ लगातार घर में धुनी करने से घाव, जो शरीर में अलग अलग घाव हो जाता है, वह घाव और हमारी शैया, सोने का स्थान, वस्त्र, मकान आदि प्रदूषण एवं सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाते हैं। सरसों, नीम के पत्ते, घृत और नमक इनको सम मात्रा में लेकर के उसको अंगारों के ऊपर डालें और उसकी धुनी घर में फैलाने से बिस्तर, सोने का स्थान, कपड़े, वस्त्र या अन्य जो घर के स्थान है वो प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण और इसके साथ साथ जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य, उनसे मुक्त होते हैं और उनसे रोगों से मुक्ति मिलती है। लगातार 10 दिन तक दिन में 2 बार करने के लिए बताया, तो उससे यह लाभ हमें प्राप्त होगा। कफज तिमिर अर्थात जो कफज नेत्र रोग होते हैं, नेत्र रोगों के लिए वायविडंग, अपामार्ग और हिंगोट की छाल और खस इनके धूम से उसको अंगारों के ऊपर डालेंगे और उसका जो धूम्र उठता है उस धूम्र से वो ठीक हो जाते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, वायविडंग, अपामार्ग, हिंगोट की छाल और खस इनको सम मात्रा में लेकर के अंगारों पे डालने से हमारे जो कफज तिमिर रोग है अर्थात नेत्र रोग है वह दूर होते हैं। सिरो विरोचन के लिए, जिसको सिर में भारीपन रहता है, कफ ज्यादा बना हुआ है और बहुत तंद्रा सी रहती हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से सिरो विरेचन के लिए हिंगोट का धूम्र करने के लिए कहा। हिंगोट एक औषधि होती है, उसको अंगारों को डालकर उसका धूम्र लेने से सिरो विरेचन होता है, पानी बहना और जो भी कफ जमा है वो सब निकल जाता है। इसी प्रकार से कृमिज सिरो रोग होते हैं, कृमि हो जाते हैं सिर में, जिसमें कृमिघ्न विडंग, आप जब ये औषधियों का कुछ नाम आपको नए लगेंगे लेकिन आप जब पंसारी के वहां जाएंगे और उसके सामने रखेंगे तो आपको सहज रूप से ये जड़ी बूटियां आपको अवेलेबल या उपलब्ध होगी। कृमिघ्न विडंग और इसी प्रकार की जो तीक्ष्ण औषधियों का होती हैं उसका धूम्र करने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। अब बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे दक्षिण भारत में विशेष रूप से आज सांभराणी कफ प्रचलित है। आज परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य श्री ने भी दशांग धूप और कप दोनों ही उपलब्ध कराए हैं। उसका धूम्र, सांभराणी कफ जिसको बोलते हैं, तो उसका धूम्र भी दक्षिण भारत में विशेष करके बच्चों को दिया जाता है। तो आयुर्वेद में भी जो 3 नुस्खे विशेष रूप से बताए हैं वो आप लिख ले। देवदारू का चूरा, देवदारू एक लकड़ी होती है, उसका चूरा, वचा, हिंग, कुष्ठ, गिरिकर्णिका और कदम्ब पुष्प, छोटी इलायची, हरेणु का, देवदारू का चूरा, वचा, हिंग, कुष्ठ, गिरिकर्णिका, कदम्ब पुष्प और छोटी इलायची और हरेणु का, इनके चूर्ण को
अंगारों के ऊपर डालने पर जो धूम्र उठता है वह धूम्र से बच्चों को धूपित करना या उस कमरे में, जिस कमरे में वो रहते हैं वहां पे करने से शुद्धिकरण भी होता है और उनके होने वाले जो सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के जो बच्चों को होने वाले जो रोग हैं उन रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी में ही दूसरा प्रयोग बताया है, वचा, राल, कुष्ठ तथा घृत, इनको मिला करके अंगारों पे डाल करके बच्चों को धुआं देना चाहिए। यह दूसरा प्रयोग है, वचा, राल, कुष्ठ तथा घृत। और तीसरा एक प्रयोग और बताया है, श्वेत सरसों। यदि श्वेत सरसों हमें नहीं मिलता है तो पीली सरसों या काली सरसों या राई भी ली जा सकती है। ये सब एक ही प्रजाति के और समान गुण धर्म वाले पौधे होते, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन श्वेत सरसों अभी ज्यादातर उपलब्ध नहीं होती। यदि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई भी सरसों ली जा सकती है। सरसों, वचा, हींग, कुठ, चावल, अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो, या फिर जौ और भिलावा। भिलावा सोधा हुआ होना चाहिए, बिना सोधा हुआ नहीं, वो थोड़ा जहरीला होता है। अजमोदा, इनके चूर्ण को अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी दें। तो इससे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की जो बच्चों से संबंधित बीमारियां होती है या कफज बीमारियां होती है बच्चों को विशेष करके, तो उन बीमारियों से उनको निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और पहले से देते तो होते ही नहीं है रोग। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए कुछ धूम्र के प्रयोग बताए हैं सुश्रुत संहिता में। इसी प्रकार हिक्का, जिसको हिचकी आती है, हिचकी के लिए राल, मनःशिला का धूप, राल अथवा मनःशिला का धूप देने से हिक्का ठीक। दोनों में से कोई। राल आज बहुत सहज रूप से, सरल रूप से उपलब्ध हो जाती है, और मनःशिला भी पंसारी के वहां मिल जाएगी। सामान्य रूप से सब जगह पे नहीं मिलेगी, लेकिन पंसारी के वहां विशेष रूप से हमें मिल जाएगी। राल या मनःशिला का धूप देने से, दोनों में से एक या दोनों का भी धूप हम ले सकते हैं। हिचकी जिसको ज्यादा आती है, एडकी जिसको बोलते हैं, या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में, तो उसको ठीक करने के लिए विशेष रूप से यह प्रयोग बताया। अब वर्तमान में सबसे ज्यादा लोग जो पीड़ित होते हैं उन प्रयोगों में है श्वास से संबंधित रोग, अस्थमा, दमा से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की श्वास से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है, उनको दूर करने के लिए पहला प्रयोग मेनसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेजपत्र, तमालपत्र जिसको बोलते हैं, तेजपत्ता जिसको बोलते हैं, गुग्गुल, लाक्षा, एरंड की जड़। मेनसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेजपत्र, गुग्गुल, लाक्षा और एरंड की जड़, इन सबको समान मात्रा में लेकर के अंगारों के ऊपर डालें, और उसका जो धूम्र होता है उस धूम्र को लेने से अस्थमा, दमा और लंग्स, फेफड़ों से संबंधित कमजोरी या इससे संबंधित जो अन्य बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। एक दूसरा प्रयोग बताया है इसी के लिए, श्वास से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, घृत, जौ, मोम। मोम कहते हैं जो मधु होता है, शहद होता है, वो जिससे मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें से जब शहद निकाल लिया जाता है उसके बाद जो शेष अवशेष बचता है उसको मोम बोलते हैं। तो उस मोम, घृत, जौ, मोम और राल। राल भी एक, जैसे हम गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, गुग्गुल, राल और लोभान, ये तीन एक प्रकार के सुगंधित गोंद होते हैं। एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। तो राल, घृत, जौ, मोम, राल, इन्हें मिलाकर अथवा इन्हें पृथक पृथक धूम करने से फेफड़ों से संबंधित, लंग्स से संबंधित समस्याएं दूर होती है, बीमारियां दूर होती है। आगे और ये फेफड़ों से संबंधित, लंग्स से संबंधित कुछ बताएं। अब खांसी, उधरस, किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को कफ के साथ खांसी होती है, या अलग अलग प्रकार की खांसी होती है, या टीबी की खांसी, कोई बैक्टीरिया विशेष की खांसी आदि होती है। तो उसके लिए भारंगी, वचा, हिंगोट, खांड, घृत, इनके धूम्र को करने से और उस धूम्र को लेने से, अर्थात अंगारों के ऊपर डालने से हमारे लंग्स से संबंधित जो खांसी होती है, अलग अलग प्रकार की खांसी, उधरस जिसको कहते हैं, वो उधरस या खांसी हमारी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग इसमें बताया है खांसी के लिए, बांस की छाल, बांस की छाल, दालचीनी, इलायची, सेंधव लवण, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं,
खांड, घृत, इसके धुएं से वात और कफ जन्य जो खांसी होती है, उधरस होती है, वात या कफ जन्य जो खांसी, वात जन्य वो खांसी होती है जो सूखी खांसी है, जिनको खांसी तो आ रही है लेकिन कफ या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खांसी बार बार आती है। और इसी प्रकार से कफ जन्य, जिसमें कफ भी साथ में होता है, वो खांसी ठीक हो जाती है। एक तीसरा प्रयोग खांसी के लिए बताया हुआ है, तीसरा प्रयोग है मोथा। तीसरा प्रयोग में मोथा, इंगुदी, जिसको हिंगोट, हिंगोट वृक्ष की छाल या फल, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। मोथा, इंगुदी, हिंगोट, वृक्ष की छाल या फल, मुलेठी, जटामासी, मनहशिला, हरताल और खांड का चूर्ण करके धूमपान अर्थात उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उससे उठने वाली धुनी को लेने से वह रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। यह कुछ प्रयोग आपके सामने रखे सुश्रुत संहिता के, जो सुश्रुत संहिता में विशेष करके रोगों के अनुसार जो धूम्र, औषधीय धूम्र है, उसको करने से जो रोग ठीक होता है वो। अब कुछ प्रयोग जो चरक संहिता, वैसे सामान्य रूप से जो हम यज्ञ करते हैं और इससे अतिरिक्त जो अन्य जो जड़ी बूटियों का हम धूम्र लेते हैं, तो उससे क्या क्या रोग ठीक हो सकता है, तो उसकी भी चरक संहिता में पूरी यह विवरण दिया हुआ है चरक संहिता में। तो जिसमें सिर का भारीपन, सिर का भारी रहना, सिर दर्द, सिर में माथे का दर्द, सिर का दर्द, पीनस, साइनस जिसको हम बोलते हैं, आधा सीसी का दर्द, आधे सिर में दर्द रहना, कर्णशूल, कानों में सूल सा दर्द होना, दर्द रहना, पीड़ा होना, नेत्रशूल, आंखों में दर्द रहना, खांसी, उधरस, हिचकी, जो गले से संबंधित बीमारी होती है, हिचकी आना, दमा, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, गला घुटना, गला घुटना अर्थात दमा जिसको कहते हैं या दम घुटना जिसको कहते हैं, दांतों की भी दुर्बलता, हमारे दांत यदि दुर्बल है तो उसके लिए भी, कान, नाक, आंख से दोषजन्य पानी बहना, कान, नाक और आंख तीनों में से कहीं से भी या दोषजन्य पानी बहना या नाक से दुर्गंध आना, दंतशूल, अरुचि, हनुग्रह, हनुग्रह कहते हैं जबड़े का बैठ जाना या फिर गले में गर्दन टेढ़ी हो जाना, हनुग्रह गर्दन टेढ़ी हो जाना या फिर गले का बैठ जाना, मन्यास्तम, मन्यास्तम को ना टोटिलोस, इसमें भी गर्दन टेढ़ी हो जाती है और गर्दन से संबंधित दर्द रहता है, कंडू, खुजली, कृमि, चेहरा का पीला पड़ना, मुख से कफ निकलना अर्थात बार बार थूक आना या अधिक कफ बनना, स्वरभेद, गला बैठ जाना, गल सुंडिका, टॉन्सिल की जिसको समस्या हो गई है, उपजीविका, जीवा के पास में एक गांठ सी बन जाती है, छोटी सी गांठ हो जाती है, उसका बहुत गंभीर ऑपरेशन होता है और बहुत तात्कालिक इसका इलाज करना पड़ता है, वरना बहुत गंभीर अवस्था में चला जाता है व्यक्ति। तो उपजीविका जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, या सिर के बालों का जड़ना या बालों का पीला पड़ना, बालों का गिरना, छींक आना, अति निद्रा, जड़ता या अति तंद्रा आना आदि सभी रोग शांत हो जाते हैं अर्थात दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बाल, कपाल, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु और जीवा और घ्राण, ये हमारी इंद्रियां है। इन इंद्रियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है। युवा हम किसको कहते हैं? युवा अर्थात जिनके पास आंख, कान, नाक, घ्राण और स्पर्श करने की ये सारी शक्तियां जिनकी बरकरार है उसको हम युवा कहते हैं। और बुढ़ापा क्या होता है? आंखों की देखने की क्षमता चली गई, कानों की सुनने की क्षमता चली गई, चमड़ी की स्पर्श करने की क्षमता चली गई, नासिका की गंध सूंघने की क्षमता चली गई, जीवा की चखने की क्षमता चली गई। तो यही बुढ़ापा है। ये सभी इंद्रियों का बल हमेशा बरकरार रहता है और बढ़ता है, इसको कहते हैं युवा अवस्था। ये प्राप्त होता है ये धूम्र को लेने से अर्थात यज्ञ करने से। इसलिए कहा आयुर्यज्ञेन कल्पताम, हमारी आयु यज्ञ के द्वारा समर्थ बनती है, शक्तिशाली बनती है, बढ़ती है। तो हमारी आयु को बढ़ाने के लिए हमें विशेष रूप से इस प्रकार से ये जो औषधियों का धूम्र है उसको लेने से विशेष रूप से ठीक होता है और ये सारी इंद्रियों का बल बढ़ता है। इस प्रकार से चरक संहिता में कहा गया है। अब कुछ
अलग अलग प्रयोग आपके सामने में रखना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में जो रोगों के लिए अलग अलग चिकित्सा की जाती है, उन रोगों की चिकित्सा के लिए अब चरक संहिता में कौन कौन से नुस्खे बताए वो भी मैं आपको लिखा रहा हूं, तो आप उसको लिख लेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो आपको विशेष रूप से अनुभव होगा जब आप इन रोगों में इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आपको सामने कल परसों जो रिजल्ट रखे थे वो भी इसी का परिणाम है। गुग्गुल, नीम की पत्ती, वच, कुठ, हरड़, सरसों, जौ और घी, इन सबको मिला करके धुआं देने से जो विषम ज्वर होता है वो भी नहीं, सामान्य ज्वर तो ठीक होता है, विषम ज्वर भी इससे ठीक हो जाता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, गुग्गुल, नीम की पत्ती, वच, कुठ, हरड़, सरसों, जौ और घी का धुआं करने से विषम ज्वर ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जो सामान्य ज्वर होता है और विषम ज्वर होता है उसको दूर करने के लिए चरक संहिता में अन्य भी उपाय, जप करना, हवन करना, दान देना, वेदों का श्रवण करना, सज्जन पुरुषों का दर्शन करना, साधु संत महात्मा का दर्शन करना, इसको भी विषम ज्वर या अन्य प्रकार के ज्वरों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। तो यज्ञ से भी विशेष रूप से बताया। कुष्ठ रोग जो चमड़ी से संबंधित रोग होता है उसके लिए, और इससे अतिरिक्त और भी साथ में जुड़े हुए जो रोग हैं उसको दूर करने के लिए अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसिल, अगर, तेज पत्ता आदि जो गंधवर्ग की औषधियां है उसका धूपन करने से कृमि, कुष्ठ और किलस अर्थात श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ, ये जो रोग चमड़ी के रोग होते हैं विशेष कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ जो बहुत खतरनाक होते हैं, भयंकर होते हैं, सामान्य चिकित्सा से तो ठीक होते ही नहीं, असाध्य कोटि के माने गए, वो इस धूम्र को करने से ठीक हो जाते हैं। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमाते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गुग्गुल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमा अस्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो, अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।